गुड आफ्टरनून दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संधान एडुकॉम में। मैं अशोक सर एक बार फिर से आपके सामने स्वागत हूं हिंदी को लेकर के। दोस्तों मैंने जो है संज्ञा का वीडियो डाला था। संज्ञा का वीडियो शायद अपलोड नहीं है तो मैं एक बार फिर से वीडियो डालूंगा। लेकिन आज मैंने संज्ञा में हमने संज्ञा के विकारी रूप हम लोग पढ़ रहे थे। विकारी रूप में हमने संज्ञा का लिंग और वचन पढ़ा है, हम लोगों ने कारक नहीं पढ़ा है। तो आज मैं आपके सामने कारक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, कारक पढ़ाऊंगा मैं आपको। संज्ञा के विकारी रूप में आज आपको कारक पढ़ाएंगे। अगर जिन बच्चों का पहला दिन है या पहला वीडियो है तो मैं उनको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चा आज जुड़ेगा उसको भी समझ में आएगा और जो बच्चा हमसे निरंतर जुड़ा हुआ है तो उसको भी समझ में आने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, तो बेटा ठीक है, अगर कोई समस्या है या कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स में हम लोग बता सकते हैं, या कोई टॉपिक छूट रहा है तो आप बता सकते हैं। वैसे तो हम लोग निरंतर टॉपिक पढ़ाएंगे ही, लेकिन अगर कोई टॉपिक छूटता है या आपको पढ़ना है तो हमें आप कमेंट्स कर सकते हैं हमारे वीडियो में। कमेंट्स करेंगे तो हम लोग उस टॉपिक को लाएंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ाने क्या जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, हम लोग पढ़ेंगे भैया संज्ञा के विकारी रूप। हम लोग संज्ञा के विकारी रूप पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब पूछा जाए कि भैया संज्ञा के विकारी रूप क्या होते हैं, तो हम लोग ये कहेंगे संज्ञा के विकारी रूप होते हैं 3। ठीक है, अगर पूछा जाए संज्ञा के विकारी रूप कितने होते हैं तो हम कहेंगे भैया संज्ञा के, हम लोग कहेंगे कि भैया संज्ञा के 3 विकारी रूप होते हैं। 3 विकारी रूप होते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्या होता है भैया, सबसे पहला होता है लिंग, दूसरा होता है वचन, और जो तीसरा होता है वो होता है कारक। ठीक है, पहला होता है लिंग, दूसरा होता है वचन, तीसरा होता है कारक। तो दोस्तों मैंने जो है लिंग पढ़ा दिया था और वचन पढ़ा दिया था। आज हम लोग कारक के विषय में जानेंगे। आज हम लोग किसके विषय में जानेंगे? कारक के विषय में जानेंगे। ठीक है, अगर जिसने ये वीडियो नहीं देखा है तो हमारे सब्सक्रिप्शन में जाएगा संधान एडुकॉम में, और हमारा ये वीडियो पड़ा हुआ है वो देख ले, इसका कंफ्यूजन दूर कर ले। अगर नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट्स करें, हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं कारक। ठीक है, संज्ञा में कारक। अच्छा, विकारी क्या होता है? जिसका रूप परिवर्तन हो सकता है उसे हम क्या कहते हैं? विकारी रूप कहते हैं। ठीक, तो आज टुडे जो है हम लोग पढ़ेंगे कारक। कारक का मतलब क्या होता है बेटा? तो दोस्तों हम लोग कारक समझेंगे, कारक का मतलब क्या होता है। देखो, सबसे पहली बात, हम लोग जब कारक की बात करते हैं तो कारक का काम होता है संबंध बताना। ठीक है, कारक का काम क्या होता है? संबंध बताना। कारक का काम होता है संबंध बताना। अच्छा, संबंध किसके साथ? क्रिया के साथ। क्रिया के साथ, क्रिया के साथ। ठीक, किसका? संज्ञा और या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम। अगर मैं कह दें किसका? विशेषण। ठीक, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, यानी विशेषण नहीं कहेंगे हम लोग, क्या कहते हैं, सिर्फ इतना कह सकते हैं संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो संबंध बताना। यानी कारक का काम क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम के साथ, संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताना, इसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक, यानी कि क्रिया के साथ जो संबंध बताएगा उसे हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे, संज्ञा सर्वनाम का। और आगे बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं कि ये कारक होते क्या है भैया। देखो, अगर संस्कृत में बात करते हैं, अगर हम लोग संस्कृत में बात करेंगे तो संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। ठीक है भाई, अगर बात करते हैं संस्कृत में तो संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। संख्या 6 होती है। लेकिन अगर हिंदी व्याकरण की बात करते हैं हम लोग, अगर हम लोग व्याकरण की बात करें, हम लोग अगर हिंदी व्याकरण की बात करते हैं तो कारक हम लोग भैया 8 पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? तो कारक हम लोग 8 पढ़ेंगे। ठीक,
तो अगर आपसे कोई कहता है भैया संस्कृत में कारक कितने होते हैं, हम बताएंगे संस्कृत में कारक 6 होते हैं। और हिंदी व्याकरण में कारकों की संख्या कितनी होती है? हिंदी व्याकरण में कारकों की संख्या 8 होती है, 8 होती है। और कारक का काम क्या होता है? संबंध बताना। ठीक, कारक का काम क्या होता है? संबंध बताना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। भाई पेन कॉपी लेकर के बैठे, जिससे क्या होगा कि जो हम लिखते जाएं, जो हम बताते जाएं, उनको आप लोग नोट करते जाइए। जिससे क्या होता है कि भाई सुनना और लिखना दोनों में अंतर है। लिखते हैं तो हमारा ब्रेन और हाथ का संबंध होता है, और जब इन संबंध जुड़ता है तो ये चीज जो है ज्ञान में तब्दील हो जाती है। तो मेरा मानना ये भाई, जो भी स्टूडेंट, जो भी हमारा मित्र, जो भी हमारे छोटे भाई बहन हैं, वो जो है कॉपी पेन लेकर के बैठे और इसको नोट करते जाएं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। हमने कहा हिंदी व्याकरण में बात करते हैं तो हिंदी व्याकरण में कारक होते हैं 8। ठीक है, हिंदी व्याकरण में कितने होते हैं? कारक 8 होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे विभक्ति कारक कारक चिन्ह। ठीक, विभक्ति, विभक्ति कारक और कारक चिन्ह की बात करें। ठीक, हमने कहा संस्कृत में होते हैं 8। तो इसमें एक प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय और चतुर्थ, पांचवी, छठवीं और सातवीं और आठवीं। ठीक, तो इसकी बात करेंगे हम लोग। प्रथम विभक्ति, ठीक, द्वितीय या फिर कहेंगे तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठवीं, सप्तमी और अष्टमी। ठीक, अच्छा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, पंचमी, छठवीं और सप्तमी और अष्टमी। ठीक है, ये क्या है? हमारी काव्य विभक्ति है। प्रथम, अगर देखो यहाँ कह रहा कारक, कारक यानी संबंध बताएगा, और संबंध कोई ना कोई कार्य करेगा ना, वही तो होगा। तो प्रथम क्या होता है? सबसे पहला जो कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। अच्छा, कर्ता ने कोई काम करेगा। ठीक, जैसे हमने कोई काम किया तो हम हो गए कर्ता, और हमने जब विभक्ति या कारक चिन्ह की बात करेंगे तो यहाँ बोध होगा, ने का बोध होगा। ठीक, किसका बोध होगा? ने का बोध होगा। अच्छा, कभी कभी भी का भी बोध हो जाता है। ठीक है, कभी कभी किसका भी का भी बोध हो जाता है। नेक्स्ट बात करें द्वितीय। कर्ता अगर करता है, ठीक है, तो क्या करता है? कोई ना कोई कर्म करेगा। हमारा कोई भी काम, हम कोई भी काम करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। जैसे हमने पेन से कुछ लिखा, तो पेन से लिखा, जो लिखा ये क्या हो गया? हमारा कर्म हो गया। ठीक, कर्म हो गया। तो बात आएगी प्रथम कर्ता ने, ठीक, कर्म को। ठीक, बात आती है, नेक्स्ट आता है करण। करण, जब बात आती है तृतीय करण की बात आती है, तो यानी कि करण यानी जिस साधन का प्रयोग करके, जिस साधन का प्रयोग करके हम कोई काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? करण कहते हैं। इसकी हम जब इसके बाद हम आपकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ठीक है, तो हमने कहा करण, करण यानी कि जिस माध्यम से। ठीक है, तो क्या हो गया? कर्ता ने कर्म को करण से, या हमने कहा के द्वारा, क्या कह दिया हमने? से कह दिया या के द्वारा कह दिया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट होता है संप्रदान। ठीक, संप्रदान। नेक्स्ट बात करिए हमने संप्रदान की। जब बात करते हैं तो संप्रदान का मतलब होता है कि चतुर्थ संप्रदान होता है, और संप्रदान का मतलब होता है के लिए। किसका संदर्भ करता है? के लिए, यानी कि हम कोई काम दूसरे के लिए करें। यानी कि अगर यहां देखेंगे तो क्या कहेंगे? यहां पर क्या होगा? यहां पर कोई काम किसी दूसरे के लिए होगा। किसके होगा? दूसरे के लिए होगा। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट आती है पंचमी। तो हम बात करते हैं किसकी? पंचमी की बात करते हैं तो अपादान की बात करते हैं। ठीक, अपादान का मतलब होता है हम से का भाव निकलेगा, से अलग होने के सेंस में, अलग अपादान से अलग होने के सेंस में। ठीक है,
होने के सेंस में, ठीक। नेक्स्ट बात आता है संबंध। छठवीं संबंध की बात करेंगे, संबंध की बात करेंगे। तो संबंध जब बात करेंगे तो यहां सेंस निकलेगा का की के, का की के, का की के, ठीक है। जब हम संबंध की बात करते हैं तो हम किसकी बात करेंगे? जब संबंध की बात करेंगे हम कहेंगे का की के, ठीक है। रा री रे, रा री रे की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, संबंध आया, ठीक। फिर नेक्स्ट सप्तमी की बात करते हैं तो हमारा आता है अधिकरण, ठीक। नेक्स्ट सप्तमी की बात करते हैं तो हमारा आता है अधिकरण। अधिकरण का मतलब क्या होता है? मे पर का सेंस निकलेगा, ठीक है। हमारा क्या भाव निकलेगा? जैसे हमने कहा मेज पर पेन रखा है, जहां हमने कहा मेज पर पेन रखा है तो वहां हमारा क्या ऐसा भाव निकल रहा है? किसका भाव निकल रहा है? अधिकरण का भाव निकल रहा है। जहां पर अधिकरण का भाव निकलेगा तो यहाँ हमारा अधिकरण आ जाएगा, और अधिकरण में आ जाएगा मे पर। ने रारी रे में पर, अधिकार का भाव निकलेगा, ठीक। जब हम अष्टमी की बात करते हैं तो यहां हमारा आता है संबोधन, ठीक। संबोधन की जब बात आती है तो हम कहेंगे रारी रे, सॉरी, हे हो अरे, हे हो अरे तो का भाव निकलेगा, ठीक है। अच्छा देखिए, हमने यहाँ पे बताया आप लोगों को कि हम लोग पढ़ रहे हैं कारक। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कारक पढ़ रहे हैं। कारक किसका रूप है? कारक संज्ञा का क्या है? विकाई रूप है। संज्ञा का विकाई रूप तीसरा है। और कारक का मतलब क्या होता है? संबंध बताना। संबंध किसके साथ बताना? संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताना, ठीक है। जहां हम संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं वहीं पर क्या आता है? वो हमारा जो कारक चिन्ह होता है, ठीक है, कारक चिन्ह होता है, वही हमारा संबंध बताता है। उसी को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब नेक्स्ट जिसे हम लोग इसको एग्जाम्पल रूप में समझेंगे, एग्जाम्पल रूप में समझते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन भी स्टूडेंट का नहीं लिखा है नोट कर लें, और अगर इनसे कुछ लगता है कि हमको और कुछ जानकारी चाहिए, या किसी सब्जेक्ट या कोई टॉपिक हमने नहीं पढ़ा हुआ है और चाहता है स्टूडेंट कि हम पढ़ लें, और पढ़ लें, तो आप कमेंट्स करेंगे तो हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, वरना हम लोग नंबर 1 से पढ़ा ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए, तो सबसे पहली बात आती है जैसे एग्जाम्पल रूप में कैसे समझे हम कारक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में कैसे करते हैं, वाक्य में कैसे करते हैं, उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, उसको हम लोग फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कारक की। तो हमने कहा कर्ता, ठीक है। हाँ, कारक चिन्हों का प्रयोग, अगर यहाँ पे बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? कारक चिन्हों का प्रयोग, कारक चिन्हों का प्रयोग बात करते हैं, कारक चिन्हों का प्रयोग, ठीक। सबसे पहले हमने कहा था कर्ता, यहां भाव का निकलेगा और यहां भाव निकलेगा ने का। किसका भाव निकलेगा? ने का भाव निकलेगा। यानी कर्ता, करने वाला क्या होगा? ने का भाव निकलेगा। जैसे हमने कहा कि राम ने आम खाया, ठीक है। क्या कह दें? हम कह दें राम ने आम खाया। अब देखो यहां पर जब हम लोग देखेंगे, इस पॉइंट में देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे? यहां क्या लिखा है? राम ने आम खाया। किसने आम खाया? राम ने खाया। यानी कर्ता कौन है? राम है, जो कार्य कर रहा है। अब कार्य किस प्रकार में कर रहा है? खाने के रूप में कर रहा है। और यहां पर ये बता रहा है कि वो क्या खा रहा है? यहाँ आम खा रहा है, यानी कोई ना कोई काम कर रहा है। अगर हमें कह दें कि सोहन डांस कर रहा है, डांस कर रहा है, तो देखिए यहां भी नहीं नहीं, ये भाव नहीं लगेगा, ठीक है। सोहन डांस कर रहा है, ठीक है। चलिए एक मिनट, हमने कहा कि अगर हमने कहा सोहन
डांस कर रहा है। अच्छा देखो, कभी कभी क्या होता है कि कुछ वाक्यों में कारक चिन्हों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, कुछ वाक्यों में क्या होता है कि कुछ वाक्यों में जो है भैया कारक चिन्हों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। अच्छा, जहां कारक चिन्हों का लोप हो जाता है उसका जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं हम लोग तो ऑटोमेटिक कारक चिन्ह सामने आ जाएगा। अब यहाँ कर कौन रहा है, करने वाला तो सोहन है ना, सोहन है, करने वाला सोहन है, तो यह बताया जा रहा है सोहन डांस कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट बात आती है कर्ता ने कर्म। ठीक है, बात आती है कर्म। ठीक, बात आती है कर्म। अच्छा, कर्म जब आएगी, ठीक है, तो यहाँ आएगा को का भाव निकलेगा। क्या निकलेगा, को का भाव निकलेगा। अच्छा, इसमें मैंने कहा था यहाँ पर भी का भी भाव निकलता है। ठीक, जैसे अच्छा हमने कहा कि अगर यहाँ को का भाव निकलेगा तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे हमने कहा कि राम ने रावण, राम ने रावण को मारा। ठीक, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ भाव क्या निकल रहा है, समझने की बात करेंगे हम लोग। यहाँ हमारा भाव क्या लिखा, राम ने रावण को मारा, तो यानी कर्ता कौन है, कर्ता की बात करेंगे। जब कर्ता की बात करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राम, राम करने वाला है। ठीक है, अच्छा अच्छा बात करेंगे कि जब रावण के, अच्छा हमें जिस रूप में कर्म प्राप्त होता है, ठीक है, जिस रूप में हमें फल प्राप्त होता है, कर्म का फल प्राप्त होता है, वो क्या हो जाता है, हमारा कर्म हो जाता है। वो क्या हो जाता है, हमारा कर्म हो जाता है। ठीक, वो क्या हो जाता है, हमारा कर्म हो जाता है। ठीक, अच्छा अगर नेक्स्ट बात करते हैं कम, जैसे हम और एग्जाम्पल की अगर बात हम लोग करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग और एग्जाम की बात करते हैं, अब इनमें अंतर कैसे देखेंगे, इनमें हम अंतर कैसे देखेंगे कि कर्म और कर्ता। ठीक है, कर्म और कर्ता में अंतर हम लोग क्या देखते हैं कि कर्म, कर्म यानी कर्म करने वाला कर्म होगा। ठीक है, जिस रूप में हमें फल मिलता है वो सॉरी, कर्ता जो वाक्य में जो कार्य करता है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि वाक्य में जो कार्य करता है, कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य में जो कार्य करता है उसे हम कहते हैं, वाक्य में जो कार्य करता है उसे हम कर्ता कहते हैं, कर्ता कहते हैं। और जिस रूप में फल मिलता है, फल मिलता है उसे कर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे हम कर्म कहेंगे। ठीक, तो बस इतना समझना है कि वाक्य में जो कार्य कर रहा है उसे क्या कहेंगे, हम कर्ता कहेंगे, और जिस रूप में हमें फल मिल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, कर्म कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात आती है करण की, नेक्स्ट बात आती है करण की। ठीक है, तो करण का मतलब क्या होता है कि साधन, करण का मतलब क्या होता है, साधन। करण का मतलब होता है साधन। भैया वाक्य में आप कोई वाक्य लिखेंगे, कोई वाक्य पढ़ेंगे, तो कर्ता जिस साधन का प्रयोग करके कोई कार्य कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वाक्य में जिस साधन का प्रयोग करके, हम ये कहेंगे यहाँ पर वाक्य में जिस साधन का प्रयोग करके, साधन का प्रयोग करके कर्ता कोई कार्य पूरा करता है, कर्ता कोई कार्य पूरा करता है, उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। उसे करण कारक कहते हैं। इसमें लिखा है वाक्य में जिस साधन का प्रयोग करके कर्ता कोई कार्य को,
कोई कार्य पूरा करता है उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। यानी कि अगर हम ये कह दें कि भैया राम ने रावण को धनुष बाण से मारा। ठीक, क्या कहते हैं, राम ने रावण को किससे मारा भैया, धनुष बाण से मारा। तो जैसे वाक्य में लिखा है राम ने रावण को धनुष बाण से मारा। अब कहते भैया इसमें कर्ता क्या है, इसमें तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। क्या करना है हमको, कर्ता फाइंड आउट करना है, और कर्म फाइंड आउट करना है, और करण फाइंड आउट करना। तो हमने कहा करण का मतलब क्या होता है, जिस साधन का प्रयोग करके, ठीक है, किसका, साधन का प्रयोग करके, साधन का प्रयोग करके हम जो कोई कार्य पूरा करते हैं उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। यानी कि किसका साधन का प्रयोग किया, यहाँ धनुष बाण का प्रयोग किया, ये हमारा क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करण। रावण को मारा भाई, ये हमारा कर्म हो गया, ठीक। और यहाँ क्या है, राम है, राम हमारा कर्ता होगा। राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। जिससे अगर हम ये कह दें, कि जिससे अगर कोई और एग्जांपल लेना है हम लोगों को, तो हम ये भी कह सकते हैं भाई कि हम ये भी प्रयोग कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। जैसे हम कह दें कि महेश ने दिनेश को चाकू से मारा। हमने क्या कहा, यहाँ वाक्य में क्या कह रहा है, महेश ने दिनेश को किससे मारा, चाकू से मारा। तो देखो साधन का प्रयोग क्या हो रहा है, कर्ता तो भैया महेश ही हो गया, कर्ता क्या हो गया भाई, कर्ता यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। लेकिन अच्छा दिनेश को मारा तो ये कर्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा करण क्या हो जाएगा, जब हमने साधन का प्रयोग किया, करण क्या हो जाएगा, जिस साधन का प्रयोग किया हमने, ठीक है, तो हमारा करण हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं संप्रदान की, ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सोचे पूरा कर ले, लेकिन लाइट आ नहीं रही, तो हो सकता है ये हमारा सिस्टम बंद हो जाए, इसलिए हमें बंद करना पड़ेगा शायद रास्ते में। तो देखते हैं कितनी देर चल सकता है। अगर हमारे ऑपरेटर साहब कहेंगे बंद कर दो तो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि लाइट आ नहीं रही है, ठीक है। अच्छा बंद करना पड़ेगा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट कल इसको पढ़ लेंगे। हम लोगों ने करण तक पढ़ा है, नेक्स्ट हम लोग संप्रदान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थोड़ा लाइट का इशू है, और लाइट के इशू वजह से हमारा सिस्टम चल नहीं पाएगा, बीच में क्लास बंद हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम लोग बंद कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग सारा इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। तो कल मिलते हैं हम लोग अच्छे से, ठीक है, चलिए।